समंदर हमें जितने ज़्यादा सुकून में नज़र आते हैं उतने ही ज़्यादा बफरे हुए होते हैं। हम समंदर को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं उतने ही ज़्यादा हैरान होते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि समंदर के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आ चुकी हैं। खुशामदीद दोस्तों, वर्ल्ड 10 टॉप 10 की एक नई एपिसोड में, जिसमें आप जानेंगे समंदरों में दरियाफ्त होने वाली अजीब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। वर्ल्ड 10 टॉप 10 को सब्सक्राइब मारो और साथ में लगी बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करो। हम आपको दिखाएंगे वर्ल्ड 10 टॉप 10 लिस्ट वीडियोस। नंबर 10, एंशियंट कंप्यूटर। इसे साल 1900 में पाया गया था। इसकी जांच पड़ताल के दिनों में इसे एक कुर्सी और मेज़ के नज़रिए से देखा जा रहा था, लेकिन जब इसे अंदर से जांचा गया तो सभी हैरान रह गए कि ये एक कंप्यूटर था, पुराने कंप्यूटर और काफ़ी वजनदार, और ये एक बड़े से कंप्यूटर का छोटा सा हिस्सा था। नंबर 9, अंडर वाटर ट्रेन। समंदर में पानी के जहाज मिलना एक आम सी बात है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि समंदर में पटरी पर चलने वाली ट्रेन पाई गई है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, न्यू जर्सी के समंदर की गहराइयों में ट्रेन मिली है, लेकिन अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि ये ट्रेन कब डूबी थी। नंबर 8, म्यूजियो अटलांटो। दोस्तों, आपने म्यूजियम तो देखे होंगे, लेकिन अब हम आपको वो म्यूजियम दिखाएंगे जो पानी के अंदर है। ये पूरा का पूरा म्यूजियम पानी के अंदर बना हुआ है। स्पेन में मौजूद ये अंडर वाटर म्यूजियम एक्सपर्ट डाइवर जेसन डी टेलर ने दरियाफ्त किया। इन्होंने अपनी ज़्यादा ज़िंदगी पानी के अंदर गुजारी है। उन्होंने 300 मुजस्मे बनाकर एक साथ लगाए जो कि देखने में शाहकार हैं। नंबर 7, बाई अंडर वाटर सिटी। इससे पहले आपने खुश्की पर तो बहुत सारे शहर देखे होंगे, लेकिन ये शहर जो अभी आप देख रहे हैं ये इटली के समंदर में मिला है। कहा जाता है कि 1500 साल पहले ये शहर भी खुश्की पर मौजूद था, लेकिन एक दिन समंदरी तूफान की जिद में आकर समंदर का हिस्सा बन गया। ये उस वक्त का लॉस वेगास था। नंबर 6, लेक बैकल। ये लेक रशिया में पाई जाती है। ये लेक बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने अंदर समो लेती है। इसकी वजह लेक के पास से गुजरती हुई ये रोड है। सर्दियों में समझ नहीं आता कि गाड़ी रोड पर है या लेक पर। इसमें अभी तक 92 कार्स, 2 मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर, हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन भी डूब चुके हैं। नंबर 5, ब्लैक सी अंडर वाटर रिवर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समंदर के नीचे भी दरिया है? समंदर के नीचे एक दरिया का बहना हमें बहुत हैरान करता है, जिसे सोचकर इंसान परेशान हो जाता है कि समंदर के नीचे एक अलग दरिया कैसे बह सकता है। इसकी वजह यह है कि इस दरिया का पानी समंदर के पानी से ज़्यादा नमकीन और गाढ़ा है। कहा जाता है कि अगर ये दरिया ऊपर खुश्की पर होता तो ये दुनिया का छठा बड़ा दरिया होता। नंबर 4, रून्स ऑफ एटलिट्याम। दोस्तों, अब हम आपको समंदर में मिलने वाले खंडरात दिखाएंगे। ये खंडरात समंदर में मिलने वाले सबसे बड़े खंडरात हैं। यहाँ पर पानी के कुएं, घरों की बाक़ियात और पुरस्कार ढांचे मिले हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं। नंबर 3, क्राइस्ट ऑफ ओपियस। ब्राज़ील में लोग इस बड़े और ऊंचे स्टैटस को हर साल लाखों की तादाद में देखने आते हैं, जिसे रिडाइमर द क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्राइस्ट ऑफ ओपियस का आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये ज़मीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में पाया गया है। ये एक गोताखोर की याद में बनाया गया है। इटली के समंदर में ऐसे और भी बहुत स्टैचू आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां गोताखोरों को एक नई चीज़ ही देखने को मिलती है। नंबर 2, अंडर वाटर पार्क। दोस्तों, क्या आपने कभी समंदर में पार्क देखा है? पानी में मौजूद ये पार्क असल में इंसानी स्टैचू से बना हुआ है, जिसमें स्टैचूज़ को अलग अलग अंदाज से रखा गया है। जैसे ये मोटा आदमी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा है, किसी दुकान के काउंटर के करीब ये आदमी खड़ा है। यहाँ पर कार और घर भी मौजूद हैं। नंबर 1, युमाटो एंड मुसाशी। दोस्तों, पुराने ज़माने में जंगें बहरी जहाज़ों की मदद से लड़ी जाती थी और इन जंगों के दौरान बहुत से जहाज समंदर में डूब गए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको समंदर से मिलने वाले सबसे बड़े जंगी जहाज़ों को दिखाएंगे। इनका नाम युमाटो और मुसाशी है, जो वर्ल्ड वार के दौरान डूब गए थे।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके साथ लगी बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर वर्ल्ड 10 टॉप 10 की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक।